बच्चों, आज हम अणुकक्षक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये सहसंयोजक बंध को स्पष्ट करने के लिए दिया गया सिद्धांत है। ये भी जैसे संयोजकता बंध सिद्धांत था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसी तरह से ये भी दिया गया। पर ये लेटेस्ट सिद्धांत है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे काफ़ी जो बची हुई चीज़ें हैं उनकी व्याख्या आसानी से हो जाती है तथा इसका उपयोग भी जगह जगह पर देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक में भी। तो इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें भी इसी तरह से कुछ अवधारणाएं दी गई हैं जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दी गई थी। सबसे पहले इसमें नंबर 1, जब दो परमाणुओं के बीच या दो से अधिक परमाणुओं के बीच आपस में सहसंयोजक बंध बनता है तो उनके सभी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था कि केवल संयोजकता कोष के कक्षक अतिव्यापन कर रहे थे, वो भी कौन से? आधे भरे हुए कक्षक। पर इसमें सभी कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं, अतिव्यापन में भाग लेते हैं, चाहे संयोजकता कोष के हों चाहे अंदर वाले हों, चाहे आधे भरे हों चाहे खाली हों चाहे पूरे भरे हों, सभी कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं। नंबर 2, अतिव्यापन के फलस्वरूप हमें जो नए कक्षक प्राप्त होते हैं उन्हें अणुकक्षक कहते हैं। नए प्राप्त कक्षकों को अणुकक्षक कहते हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो अतिव्यापन के बाद जो हमें कक्षक मिलते हैं उनकी मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी परमाणु कक्षक ही रहते हैं, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते हैं। परंतु इसमें जो नए प्राप्त कक्षक हैं उन्हें अणुकक्षक कहते हैं। जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही अणुकक्षक हमें प्राप्त होते हैं। जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही परमाणु कक्षक प्राप्त होते हैं। उतने ही अणुकक्षक प्राप्त होते हैं। और यदि ये सम संख्या में भाग ले रहे हैं परमाणु कक्षक अतिव्यापन में तो सम संख्या में ही अणुकक्षक हमें प्राप्त होंगे। तो सम कक्षा में जब हमें प्राप्त होंगे यदि अणुकक्षक सम संख्या में हैं, सम संख्या मतलब जैसे 2, 4, 6, 8 सम संख्या में हैं तो आधे कक्षक आबंधी कक्षक कहलाते हैं तथा आधे कक्षक प्रतिबंधी कक्षक इंग्लिश में इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, और आबंधिक को बोलेंगे बॉन्डिंग। आबंधी कक्षक कहलाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल और प्रतिबंधी कक्षक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाते हैं। मतलब जैसे दो परमाणु कक्षकों ने भाग लिया अतिव्यापन में तो 2 अणुकक्षक हमें प्राप्त हुए, जिसमें से एक अणुकक्षक होगा आबंधी अणुकक्षक और एक कक्षक होगा प्रतिबंधी अणुकक्षक। और यदि 3 हो तो तीसरा हो जाएगा अनाबंधी नॉन बॉन्डिंग अणुकक्षक। यदि अणुकक्षक
विषम संख्या में है, तो विषम संख्या वाला जो होगा तो एक कक्षक अनाबंधी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। जैसे 5 कक्षक हैं टोटल परमाणु कक्षक जिन्होंने अतिव्यापन में भाग लिया, तो उसमें से 2 परमाणु कक्षक तो आबंधी अणु कक्षक होंगे, 2 अणु कक्षक प्रतिबंधी अणु कक्षक होंगे, तथा एक जो है उसमें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी अनाबंधी अणु कक्षक होगा। जो आगे जो इसकी कुछ और अवधारणाएं हैं, जो आबंधी अणु कक्षक होता है उसकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। आबंधी अणु कक्षक की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। और आपको पता है जब ऊर्जा कम होती है तो अणु को स्थायित्व प्रदान होता है। तो इसका मतलब क्या है, अणु कक्षक जो आबंधी अणु कक्षक होंगे वो अणु को स्थायित्व प्रदान करेंगे, और जो प्रतिबंधी अणु कक्षक हैं उनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो इसको लिख लेंगे स्वयं इसी तरह से, प्रतिबंधी अणु कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है, तथा ये अणु को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, यानी अनस्टेबिलिटी बढ़ाते हैं अणु की, क्योंकि ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो अणु की अनस्टेबिलिटी अस्थायित्व बढ़ेगा, यानी स्थायित्व कम हो जाएगा। अगला पॉइंट, जो अनाबंधी कक्षक हैं, जो अनाबंधी अणु कक्षक है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इनकी ऊर्जा अनाबंधी अणु कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के बराबर होती है, यानी इनकी ऊर्जा इक्वल होगी। इसके बाद प्राप्त अणु कक्षक आपबाउ नियम, हुंड का नियम, तथा पॉली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। पॉली के अपवर्जन नियम जो हमने पढ़ चुके हैं पहले, अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। तीनों नियमों का पालन करेंगे, मतलब जो अणु कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरेंगे। यह आपबाउ नियम है परमाणु कक्षकों के लिए, तो इस यहाँ पे अणु कक्षकों पे भी लागू होगा। उनका नियम क्या है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ये नियम यहाँ पे अणु कक्षकों पर भी लागू होगा। और पाली के अपवर्जन नियम, यानी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण की दिशा विपरीत होती है, ये यहाँ भी रहेगा, अणु कक्षक पे भी ये लागू होगा। तो ये अणु कक्षक सिद्धांत है कुल मिला के। और जो अणु कक्षक का एप्लीकेशन है आपके लिए, ये आपके सिलेबस में जो है वो केवल द्विपरमाणुक यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पर यहाँ पे एप्लीकेबल किया गया है। आपके सिलेबस में जो है द्विपरमाणुक अणु के लिए यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अणु कक्षक
सिद्धांत आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। ये तो केवल मैंने अलग से बताया है, इसको नोट नहीं करेंगे यहाँ पे, यहाँ तक नोट करेंगे। तो किस तरह से ये लागू होगा ये अणुकक्षक सिद्धांत, इसको मैं कल बताऊंगा। किस तरह से जब जब एक अणु जिसमें 2 परमाणु हैं उनके कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे तो किस तरह से अणुकक्षक प्राप्त होंगे और किस तरह से उनकी ऊर्जा का क्रम होगा, किस तरह से आप नियम का पालन वो करेंगे, उनका नियम का पालन करेंगे, और पाली के अपवर्जन का नियम वो किस तरह से पालन करेंगे, ये मैं आपको कल बताऊंगा। इससे पहले 3 बातें और बता दूं मैं इसमें एक एक लाइन की। अणुकक्षक सिद्धांत के अनुप्रयोग, अणुकक्षक सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो इसका उपयोग किया जाता है एक तो बंध कोटि ज्ञात करने में। बंध कोटि के बारे में मैं बता चुका हूँ। सहसंयोजक बंधों की संख्या को बंध कोटि कहते हैं, बंध कोटि ज्ञात करने में, बॉन्ड ऑर्डर इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा, चुंबकीय व्यवहार ज्ञात करने में। चुंबकीय व्यवहार मतलब अणु जो है चुंबकीय, कैसा चुंबकीय है, वो अनुचुंबकीय है, पराचुंबकीय है, ये बात बताएंगे चुंबकीय व्यवहार ज्ञात करने में। 2 ही बात बतानी केवल हमें, या तो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तीसरा, अणु का स्थायित्व ज्ञात करने में। ये 3 एप्लीकेशन हैं और इसमें हम ऊर्जा आरेख भी बनाएंगे अणुओं के। तो ऊर्जा आरेख एप्लीकेशन में नहीं आता, वो तो एक फंक्शन है उसका, उसी ऊर्जा आरेख किस तरह से प्राप्त होते हैं वो बताएंगे अलग से। तो ये कल जो है बताऊंगा। ये 1-2 लेक्चर में, 2 या 3 लेक्चर में पूरा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है ये, फिर इसके साथ चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसको ध्यान से समझ लेंगे जो मैंने बताया है।